तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी ने अपने सीजीएल के मार्क्स डिस्क्लोज कर दिए हैं और आंसर की भी डिस्क्लोज कर दिया है। तो बस मैं इस वीडियो में यही बात करना चाह रहा था कि कितने मेरे मार्क्स बढ़े और कितना मैं करके आया था, और देखते हैं। तो मैंने मेरे साथ जो सबसे बड़ा कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे 280 मार्क्स थे और 18 जैन को मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो मुझे लगा था कि 280 पे तो क्या ही होगा, मतलब मेरे को ये था, तो इसलिए देख रहे होगे आप, मैंने कि ना तो पोस्ट प्रेफरेंस भरी, फिर मैं जो अगली टाइपिंग थी वो भी देने नहीं गया, है ना। तो बस फिर मुझे लग ही था कि 280 तो बहुत ही कम मार्क्स हैं। पर अब मैं जैसे रिजल्ट देख रहा हूँ तो मुझे दो तीन शॉकिंग चीज़ें पता चली। तो जैसे ही मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो जिस सेक्शन में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, मतलब पूरे पूरे दिन पढ़ता था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था तो कम आता था, तो वो था ये सेक्शन 1। और इसमें मेरे मार्क्स, मतलब वहाँ मैं पैनिक करके कर गया, और मैंने ना बहुत ही जो इजी क्वेश्चंस थे उसमें भी ब्लेंडर कर दिया। तो इस वजह से ये मेरे मार्क्स हैं, मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैंने, मतलब खाली 22 अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें से फिर तो दो तो मेरे गलत ही हो गए थे, तो उस वजह से तो मार्क्स मेरे कम है। और इन दो चीज़ों में मैंने लीस्ट प्रिपरेशन करी है, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और ये मार्क्स आ गए। देख रहे हो आप, 45, मतलब जीके में 18 जनवरी में बहुत ही ज़्यादा अबव एवरेज स्कोर है, अबव एवरेज। मतलब मैं, अगर आपको ये पता करना होगा कि कैसे मैंने, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा था, थोड़ा बहुत तो किया ही था। इंग्लिश के लिए भी मैंने कोई बुक वुक नहीं पढ़ी थी, जो मतलब मेरी खुद की नॉलेज बेस था उसी से ही देने गया था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे पहले सेक्शन में हमेशा कम मार्क्स आते थे, तो मेरा सारा फोकस इसी पे ही था, है ना। तो मैं ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम ज़्यादातर इसको देता, और कंप्यूटर पर तो मैंने बहुत ही कम टाइम दिया था भाई, तब भी आप देख लो 38 तो रॉ मार्क्स हैं और नॉर्मलाइज होके इतने मार्क्स हैं। तो मेरे सेक्शन 2 में तो मेरे को लग रहा है कि ठीक मार्क्स थे, और पर सेक्शन 1 में मतलब मेरे को थोड़ी, अगर मैं इम्प्रूवमेंट कर लेता, वहाँ पैनिक नहीं करता ना, मतलब क्वेश्चन भी तो आते थे नो डाउट, बट वही है ना, वहाँ जाके मैं कर नहीं पाया। तो मेरे 280 मार्क्स, मतलब पिछली वाली आंसर की से बता रहे थे, और अब मेरे बढ़ के हो गया 315 मार्क्स, जो कि यार बहुत, मतलब मेरे को नहीं लग रहा था। इसी वजह से तो आप देख लो कि मैं टाइपिंग भी देने नहीं गया। मेरे को ये रियलाइजेशन होती तो मैं फिर भी, मतलब होना तो नहीं था, फिर भी मैं टाइपिंग देने तो चला ही जाता, है ना। और आप देख रहे हो कि मेरा प्री में भी 159 मार्क्स थे, है ना। पर वही है, अब बस ये है कि कुछ नहीं करना, 2025 आ गया है, पहले सेक्शन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, टीयर 2 के लिए भी अभी से ही तैयारी करनी है, और ये अपने को इतना पढ़ लेना है कि हम इतने पे ही या इससे ज़्यादा पे लाके, मतलब कोशिश करें कि इससे ज़्यादा ही आ जाए, कि हमें अच्छी पोस्ट मिल जाए, ठीक है। बाकी तो देखते हैं। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था कि कितना अनप्रडिक्टेबल है एसएससी, कि जिसके 280 मार्क्स हैं और उसके फाइनल में 350 पॉइंट कुछ कुछ मार्क्स हैं। कितना मार्क्स बढ़े हैं भाई, हद हो गई है यार, है ना। तो ये है कि मैं अगली बार ये मिस्टेक नहीं करूँगा, पोस्ट प्रेफरेंस छोड़ने की या फिर टाइपिंग छोड़ने की। अगली बार 100% देने जाऊँगा। और हाँ, मैं ना थोड़ा जीके, पहले मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी ना थोड़ी, मतलब मैंने पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें मेरी जीके आती थी, तो मेरी जीके मतलब ठीक है। अगर आपको मतलब देखना होगा कि बहुत ही कम टाइम में हम जीके कैसे प्रिपेयर करें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और इंग्लिश का भी अगर आपको देखना हो कि यार, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा नहीं सकता मैं ना, थोड़ा ना अपना जो मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है उसी से ही मैं इंग्लिश करता हूँ अपना, है ना। तो इंग्लिश तो शायद मैं ना पढ़ा पाऊँ, पर मैं आपको जीके बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि एलिमिनेशन, ठीक है ना, हाउ टू टैकल टफ क्वेश्चंस। जो टफ क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था कि वहाँ आए थे, और जो मैंने अच्छे से कर दिए थे, क्योंकि मेरे गलत तो, मतलब 45, मतलब 75 में से 45 लाने वाला एग्जाम था नहीं, आपको भी पता है कि जीके बहुत टफ था ना। तो उस वजह से देखो 160 मार्क्स हैं, और 169 मेरे वैसे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, मतलब 170 है। तो अगर मैं इसमें भी ऐसे ही, मतलब 170, 160
ले आता और नॉर्मलाइज हो जाते तो काफ़ी अच्छी मतलब मेरे को पोस्ट मिल जाती। बाकी अब चलिए देखते हैं, आगे की प्रिपरेशन देखते हैं। और बहुत दिन से मैं मॉक की वीडियो भी नहीं डाल रहा था, पर मैं लगा बहुत ज़्यादा मॉक रहा था। तो मैं आगे देखते हैं कि कंपाइल करके अपने स्कोर्स डाल दूंगा। ठीक ही आ रहा है, मतलब एवरेज जैसे स्कोर आ रहा है, तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। पर मैं अब देखता हूँ, लाइव मॉक्स डालने शुरू करूँगा। और अगर आपको कुछ भी मतलब जीके के रिगार्डिंग पूछना हो ना, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। पर देख लो आप एसएससी का तो कितना अनप्रिडिक्टेबल है कि कितने कितने मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो भाई आप कभी भी ना अपने मार्क्स को लेके अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है? जितने हो और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना। और यार ये है तो ये एसएससी निकालने के लिए मैंने जो मेरा मंत्र है, हार्ड वर्क प्लस लक, ये शायद थोड़ा कम रह गया इस बार। और पैनिक नहीं करना था, है ना? ये तो ठीक था, ये तो काफ़ी था, ये तो आप देख ही रहे हो, मतलब मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स भी देख रहे हो, मेंस के भी देख रहे हो। तो हार्ड वर्क तो था ही। कोई नहीं, कोशिश करेंगे अब। तो मैं तो बस आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बना दी थी कि देखिए कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।